प्रकृति जो हमें कितने सारे सीख देती है, ज़रूरत है उस पर ध्यान देने व अमल करने की। प्रकृति की हर संपदा में सीख है, इसका अनुकरण करें तो भोग है, विलास है, और इसको छेड़ें तो रोग है, विनाश है। ग्रेविटी जैसे महान आविष्कार का पाठ न्यूटन को प्रकृति ने ही सिखाया। झीलें जो पहाड़ से उतरती हुई समतल पर आ नदी का रूप धारण करती हैं, कई मीलों की दूरी तय कर समुद्र में जा मिलती हैं और तब जाकर अपने बृहद रूप व मंजिल को प्राप्त करती हैं। परंतु पहाड़ से समुद्र तक की दूरी तय करने में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके रास्ते में कई मुश्किलें आती हैं, पर वह अपना रास्ता अगल बगल से बनाकर निकल जाती है। वह बाधाओं से घबराकर रुकती नहीं, उसे चलते रहना होता है, क्योंकि वह समुद्र में मिलने का लक्ष्य लिए रहती है। इसी प्रकार मनुष्य को भी चाहिए कि अपना लक्ष्य निश्चित रखे और उस ओर अग्रसर रहे। वृक्ष कभी अपना फल स्वयं नहीं खाता, नदी, निर्झर और बादल स्वयं अपना जल नहीं पीते, धरती अपने उगाए अन्न से स्वयं अपना पेट नहीं भरती, सूर्य और चंद्रमा अपने प्रकाश का उपयोग स्वयं अपने लिए नहीं करते, समुद्र हजारों नदियों का जल इकट्ठा करता रहता है, किंतु अपने लिए नहीं। वह उस जल को धरती की प्यास बुझाने के लिए खर्च कर देता है। इससे पता चलता है कि परोपकार प्रकृति का सबसे बड़ा धर्म है। मधुमक्खी दूर दूर से फूलों का रस इकट्ठा करती रहती है, किंतु जो शहद वह इतने परिश्रम के बाद संग्रह करती है, उसे कभी स्वयं नहीं खाती। खेतों में यदि बीज ना डाले जाएं, तो खेत में घास व अन्य जंगली पौधे निकल आते हैं। उसी प्रकार अगर मन में सकारात्मक विचार ना डाला जाए या उसे कार्य में लगाकर ना रखा जाए, तो वह अपने आप ही नकारात्मक विचारों से भर जाएगा। ज़रूरत से अधिक मिली सुविधाएं हमारी क्षमता के विकास में बाधक बन सकती है, इसलिए मिली सुविधाओं को अपना अधिकार ना माने, इसे किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई सहायता के रूप में माने। यह सच में सोचने वाली बात है कि जो सुविधाएं किसी और के लिए कल्पना की बात होती है, वह किसी और को बड़ी सरलता से प्राप्त होती है। इसलिए मिली सुविधाओं का सही उपयोग करें। मिलने वाले हर मौके को हम आखिरी मौका समझकर बिना आगे पीछे कुछ सोचे पकड़ लेना चाहते हैं, और अक्सर हम धोखा खा जाते हैं। मौके तभी हमारे लिए उपयोगी होते हैं जब हम पूरी योग्यता के साथ अपने को तैयार रखें। अपनी क्षमता को पहचाने बिना लक्ष्य का चुनाव करना और अपनी योग्यता को बनाए बिना लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। व्यक्ति अपनी किसी एक खास योग्यता के कारण ही जाना जाता है। अपनी उस योग्यता से ही वह दूसरों के जीवन में प्रभाव डालता है। यदि बड़े ख्वाब रखते हैं, आगे प्रसिद्धि की चाह है, तो अपनी बुराइयों, कमजोरियों को राज रखें, किसी को भी ना बताएं। आज के दौर में घनिष्ठ मित्र के बदलने व रिश्तों की दरार आने में समय नहीं लगता। सफलता के नशे में या असफलता के गम में हम कई राज कईयों से कह जाते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें इस बात की समझनी कि हमें कौन सा व्यक्ति समझ रहा है। जिसके पास जो होता है वह वही बांटता है। ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है। बुरे को अच्छे में भी बुरा दिखता है और अच्छे को बुरे में भी अच्छा दिखता है। सारा खेल नज़रिए का है, जो जैसा है उसे वैसा दिखता है। सृष्टि कितनी भी क्यों न बदल जाए, हम सुखी नहीं हो सकते, पर दृष्टि जरा से भी बदल जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। किसी को परखने की जिद छोड़कर समझने की कोशिश करें। सतर्क रहें, सजग रहें। हम मिलते रहेंगे पुरानी रीत और नई सीख के साथ।